मैं ये जानता हूँ कि एमपीएसआई मेंस के लिए तुम लोग जी जान लगा रहे हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अंदर से परेशान हो। देखो बेटा, अगर तुम्हारी परेशानी इस वजह से है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी तक हम उसे कवर नहीं कर पाए, तो इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है। लेकिन अगर परेशानी इस वजह से है कि दिमाग में घूम रहा है समय कम है, समय कम है, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सिलेबस उसने पहले ही बोल दिया था ये आने वाला है, तब से तुम क्या कर रहे थे? तो गलती तुम्हारी है, यहाँ ईएसबी की कोई गलती नहीं है। ईएसबी की गलती इतनी मानी जा सकती है कि प्रीलिम्स के बाद एक जो समय दिया जाना चाहिए था, वो तुमने समय नहीं दिया। और जिस प्रकार से तुम डेट बढ़ा रहे हो, 9 अप्रैल किया, 26 अप्रैल किया, अब 29 अप्रैल कर दिया है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद तुम एक बार डेट और बढ़ा सकते हो। तो अगर बढ़ जाए तो बेस्ट है, और नहीं बढ़ता है तो हम तो 29 अप्रैल को मानकर ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो समय कम है, ये बहाना नहीं बना सकते। हाँ, अगर ये समस्या है कि समय प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तो उसका समाधान हो सकता है। तो इसी समाधान के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में एक छोटी सी रणनीति की बात करूंगा, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। रणनीति में मैं आपको बताऊंगा कि जो समय बचा हुआ है, इस कम समय में जो सिलेबस है उसको हम कैसे कवर सकें और समय का प्रबंधन कैसे कर सकें। और रणनीति वो बच्चे भी सुने जो ये वाला एमपीएसआई मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि खबर आई है इसी साल एक और एमपीएसआई की वैकेंसी आ सकती है। खबर कितनी सच है झूठ है वो समय बताएगा, लेकिन लग तो रहा है कि जिस प्रकार से एग्जाम ये स्पीड से ले रहे हैं, नई भर्ती लाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम अभी से तैयार हो जाते हैं, नहीं बाद में फिर वही बहाना है कि हमारे पास सर समय नहीं मिला। तो रणनीति में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 अप्रैल 2026 मेंस के लिए क्या रणनीति हो, तो उसको मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एमपीएसआई मेंस जो 29 अप्रैल 2026 को होने वाला है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है रणनीति को लेकर वो है समय प्रबंधन को लेकर। और जो दूसरी समस्या बच्चों में आ रही है वो है सिलेबस को लेकर। समय प्रबंधन कैसे हो सकता है और इनमें किनको समस्याएं आ रही हैं? सबसे ज्यादा जो घरेलू कार्य में बच्चियां हैं, मान लो अब उन्हें ऐसा ही बनना है, घरेलू कार्य में लगी हुई हैं, तो उनके लिए समय प्रबंधन करना बड़ा मुश्किल होता है। या वो जो नौकरी में लगे हुए हैं, अब उस नौकरी से खुश नहीं है, ऐसा ही बनना है, समय प्रबंधन मुश्किल हो रहा है। या वो लोग जो देरी से जागे हैं कि यार प्रीलिम्स हो गया है, अब मेंस के लिए समय कम बचा है, उन्हें यकीन नहीं था प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस की तैयारी की नहीं, अब इतने कम समय में शोल्डर कराने से कोई मतलब तो है नहीं। अगर कोई सॉल्यूशन मिल जाए कि कैसे हम पढ़ें और कितना पढ़ें कि हमारा काम हो जाए, तो समय प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका मैं ये मानता हूँ कि आप जितना हो सके सिलेबस को डिकोड करें और मोबाइल का इस्तेमाल ऐसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और इसमें मैं घरेलू महिलाओं से और जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं, इनसे इतना कहूँगा कि अगर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो सुनने का प्रयास करें। और किसी और की भाषा में क्यों, अपनी ही आवाज़ में सुने। मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें जिस टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं, जिस कंटेंट को आप पढ़ने वाले हैं। समझने के लिए समय तुम्हारे पास उतना है नहीं है, तो कोशिश करो उसका पॉइंट फॉर्म निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। सपोज करो कि तुम पर्यावरण पढ़ रहे हो, पर्यावरण में प्रदूषण पढ़ रहे हो, तो प्रदूषण कितने प्रकार? 2 प्रकार। प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं वो रिकॉर्ड कर लो। द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से हैं वो रिकॉर्ड कर लो। जैसे ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है, फिर ऑप्शन में आएगा निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, वो ऑप्शन देंगे, तो हमें दिमाग में घूमेगा कि हमने ये पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो भी फैक्ट हैं उनको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। फिर घर के काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हेडफोन लगाओ सुनते रहो। नौकरी पे जा रहे हो, हेडफोन लगाओ सुनते रहो। रनिंग कर रहे हो, हेडफोन लगाओ सुनते रहो। तो इससे क्या है, हमारा सिलेबस भी कवर होगा और हमारा दिमाग भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो कम से कम समय में यही एक तरीका है कि हम समय का प्रबंधन कर सकते हैं। समय के प्रबंधन के लिए एक निवेदन और करूँगा, सुबह पढ़ने का प्रयास करें जो 20 दिन बचे हुए हैं। एग्ज़ाम हॉल में बहुत समस्या आएगी आप लोगों को, एग्ज़ाम तो सुबह होगा, अब हम रात को पढ़ने की आदत डाल रहे हैं, तो दिमाग और हाथ के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा बेटा। जैसे ही तुम कंप्यूटर पर बैठोगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और लाइट पड़ेगी स्क्रीन पर और दिमाग तैयार नहीं है सुबह के लिए, तो हाथ कहीं और क्लिक करेगा, दिमाग कहीं और बोलेगा, तो गलत ऑप्शन भी भर सकते हो। एक बार क्लिक हो गया तो आपको मालूम है वो फिर सबमिट हो गया तो हो गया, फिर तो हो गया काम।
अब ऐसा तो नहीं कि ओएमआर शीट में मिटा दो, खरोंच दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए दिमाग और हाथ एक साथ अच्छे से काम करें। तो समय प्रबंधन की सबसे लिए ज़रूरी है कि आप उसे सुबह जगें, कोशिश करें 5 बजे जग जाएं, अच्छा सा नाश्ता करें जिससे दिमाग हल्का रहे, थोड़ा सा व्यायाम करें और पढ़ने के लिए बैठ जाएं। जितने भी काम हैं वो दोपहर को 12 बजे के बाद रख लीजिए, और सुबह 6 से लेकर दोपहर 12 बजे तक पढ़िए। इसमें प्रैक्टिस भी कीजिए, रिवीजन भी कीजिए, नोट्स भी थोड़े बहुत बना लीजिए, और नए टॉपिक अभी समय है पढ़ने का, एक बार नज़रों से गुजार लीजिए, और फिर उनको मुंह से रिकॉर्ड कर लीजिए जो नए टॉपिक हैं। रिकॉर्डिंग हेडफोन लगाइए, बर्तन धोते हुए, नौकरी करते हुए, कामकाज करते हुए सुनते रहिए। तो घर की चें चें पोंछों से बच जाओगे और कंप्लीट भी होता रहेगा, ये मेरा मानना है। सर सिलेबस पर कैसे जाएं? अब सिलेबस में जो कवर करना है उसमें दो समस्या हैं। पहला है कंटेंट कैसे कवर करें, और दूसरा है अभ्यास कहाँ से करें। अभ्यास तो ऑनलाइन ही होगा। अब ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज आ रही है किसी की भी ज्वाइन कर लो, और MPSI के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है जो तुमको अवेलेबल करा रही हैं। नैया पार पे अवेलेबल नहीं है, मैं आपको यूट्यूब पर क्लासेस फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ। मैंने अपना दायित्व निभा दिया। अब आप आकार IAS जा सकते हैं, उनके पास टेस्ट सीरीज है। टॉप टॉपर्स टेम्पल्स जा सकते हैं, उनके पास टेस्ट सीरीज है। विनर्स जा सकते हैं, CMC जा सकते हैं, या जो भी मध्य प्रदेश में कहीं भी वनडे एग्जाम की तैयारी करा रहा है, MPSI की तैयारी करा रहा है, उनके पास ऑनलाइन तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज होगी। यही बात मैं आपको समझा पाया हूँ। तो ऑनलाइन जाओ के या किसी भी एप्लीकेशन पे, फिजिक्स वाला है, टेक्स्ट बुक है, कई सारे हैं। हमें तो टेस्ट लगाने से मतलब है, सबमिट करके देखना कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। पर याद रखना है कि उन्हीं की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जो पैटर्न पर हो। माइनस मार्किंग है तो वो माइनस मार्किंग करने के बाद, सबमिट करने के बाद मेरे नंबर मुझे बता पाए। इससे मुझे एक अभ्यास हो जाए कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने छोड़ने हैं। माइनस मार्किंग में सबसे बड़ी समस्या है कि छोड़ने कितने, ये बहुत बड़ी बात है। और ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना, ये बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मैंने क्लास में तुम्हें सिखाया है कि कैसे उसको एलिमिनेट करते हैं। ऑनलाइन में कैसे तुम्हें टिक करके प्रश्न को भरना है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप सीखोगे। तो जाइए और ये अभ्यास ज़रूर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि 8 से लेके 12 बजे तक सुबह का जो फेज़ है, इसी समय आप पढ़ाई करें, इसी समय आप टेस्ट सीरीज लगाएं। तो दिमाग और हाथ एक साथ चलना शुरू करेंगे। 20 दिन अभी बचे हुए हैं, 22 दिन, तो तुम्हारे दिमाग में वो एक हैबिट आ जाएगी कि नहीं, जो दिमाग बोलेगा हाथ वही काम करेगा। ऐसा नहीं करते हो तो दिमाग कुछ और बोलेगा, हाथ कहीं और क्लिक करेगा, गलत उत्तर भर के आओगे, और एक प्रश्न से बाहर हुए जीवन भर का रोना हो जाएगा। मुद्दे की बात अब यह है कि सर कंटेंट को कैसे कवर किया जाए। तो कंटेंट को कवर इतने कम समय में, जो कि बहुत विशाल कंटेंट है, इसको मैं 3 चरणों में तोड़ सकता हूँ। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। सबसे पहले मैं 5W1H, ये एक कॉन्सेप्ट अपनाता। मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु और हाउ। कैसे? उदाहरण के तौर पर इतिहास में हड़प्पा कालीन सभ्यता टॉपिक में दिया गया है। अब उस सभ्यता को अगर मुझे कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा उस सभ्यता के लिए। वाट का मतलब क्या? हड़प्पा कालीन सभ्यता कैसी थी, कौन सी क्वीन थी, ठीक है। वाई मतलब क्यों प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। वैन कब से कब तक उसका कार्यकाल था, तो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, मोटी मोटा है, फैक्ट देख लेना एक बार। या किसने या कब खोज की थी, अगर कोई पूछे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो वो भी इसी में आ जाएगा। वेयर बताओ, हड़प्पा कालीन सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी, तो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। हु माने कौन, किसने इसकी खोज की थी, तो दयाराम साहनी ने खोज की थी। और एक होता है हाउ माने कैसे, इसका अंत कैसे हुआ, तो कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई कहता है बाढ़ आ गई, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। तो देखो तुमने, मैंने कितने कम समय में इसके जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब ये फैक्ट और अच्छे करने के लिए इसी टॉपिक के मैं MCQ लगाऊंगा, और इसी टॉपिक के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूंगा। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे होंगे, MPSI का एग्जाम तो हुआ ही नहीं है। अरे हड़प्पा कालीन सभ्यता और भी एग्जाम में तो पूछी गई होगी, MPPSC में पूछी गई होगी, पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई होगी, बैंकिंग में पूछी गई होगी, SSC में पूछी गई होगी। ढेर सारी दुनिया भर की किताबें मार्केट में हैं। टॉपिक के हिसाब से उन लोगों ने MCQ लगा दिया है। और अगर तुम्हें टॉपिक के हिसाब से MCQ नहीं मिल रहा है तो जाकर एग्जाम पीडिया का आप खरीद लो। उन्होंने टॉपिक के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQ बता दिए हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा हड़प्पा का, उन्होंने बता दिया कि भाई इस साल ये प्रश्न आया है।
तो इससे क्या है, कम समय में हम बहुत टू द पॉइंट फोकस काम कर रहे हैं, तो हम अनावश्यक पढ़ने से बच जाएंगे। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अच्छा सर, अगर मुझे इसमें और स्मार्ट वर्क करना है तो ये वाला मेथड अपनाओ और उसमें डिजिटल इंडिया अप्लाई कर दो। अब डिजिटल इंडिया क्या मतलब? मोबाइल रिकॉर्डिंग, जो मैंने शुरू में बताया, पढ़ते चलो और रिकॉर्ड करते चलो। फ्री हो तो उसको सुनते भी चलो, बार बार सुनेंगे जल्दी याद हो जाएगा। एआई का इस्तेमाल करो। जिस भी कोचिंग से तुम पढ़ रहे हो, किसी का भी नोट्स ले रहे हो, उसमें एआई से फ़ोटो खींचकर बोलो कि ये जो मैंने तुमको कंटेंट दिया है, इसका सारांश मुझे दे दो, सिनॉप्सिस। और सिनॉप्सिस ऐसे देना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आते हों। तुम एआई को जो इनपुट दोगे वो वैसा कंटेंट तुमको दे देगा, वो तुमको पॉइंट फॉर्म में दे देगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, गलत बहुत बोलता है एआई। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद बस यहाँ पे जाके अप्लाई करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लेना, और इस हिसाब से वो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जाके ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें जो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं वो भी अपने नोट्स में ऐड करते चले जाओ। तीसरा ये है कि छटनी बहुत ज़रूरी है। अब सिलेबस बड़ा है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस वाले पोर्शन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और किस वाले पोर्शन को कम ध्यान से पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी टॉपिक के देख रहे हो, टॉपिक अगर मिल जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कहीं से भी मिल जाएंगे। ये मत सोचना कि एमपीएसआई में नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। उन्होंने कहा है पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण इससे पहले कहीं ना कहीं पूछा जा चुका होगा ना। तो वहां उठाकर देख लो कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उस हिसाब से हम देख लेंगे कि इसकी डेप्थ क्या है। मार्केट में जो एमसीक्यू लगवा रहे हैं टीचर, टेस्ट सीरीज चलवा रहे हैं, उनके एमसीक्यू कंप्लीट कर लो। और सिलेबस में जो आता है उसको अलग कर लो कि भाई इतने सिलेबस में मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, इस पे कम मेहनत करनी है। मेहनत उस पर करनी है जो कम आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि दो पेपर हैं मेंस में, पहला पेपर और दूसरा पेपर। अब पहले पेपर का भाग का, अब इसमें इतिहास लिखा हुआ है। जो बच्चा तैयारी करता है वो ल्यूसेंट या किसी भी कोचिंग में जाएगा तो उसे इतिहास और भूगोल पहले पढ़ाया जाता है। तो इतिहास तो मोटा मोटा पढ़ा हुआ होता है, एक दो बार नाम सुने हुए होते हैं। हड़प्पा है, मौर्यकालीन है, गुप्त काल है, फलाना है, ढिकाना है, अकबर बाबर, ये सब सुना है दिमाग में। अगर सुना है तो वो फैक्ट बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो उसमें लिस्ट निकाल कर देखो कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं। जो आते हैं उनको एक बार रिवाइज करके साइड में रख दो। जो नहीं आते हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनके की पॉइंट निकालो, वैसे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एआई का सहारा लेकर, और जो भी तुम कर सकते हो, और उन्हीं को रिवाइज करने की कोशिश करो। रिकॉर्डिंग करो, हेडफोन लगाओ और आगे बढ़ते जाओ। फिर भारतीय समाज है। अब ध्यान से अगर देखो तो एमपीपीएससी में तुम्हें ये पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। अब इतिहास तो अलग से है ही एमपीपीएससी में, भारतीय समाज में जो टॉपिक हैं वो बिखरे हुए हैं। कुछ इकोनॉमी में मिलेंगे, कुछ कहीं मिलेंगे, कुछ कहीं मिलेंगे, लेकिन हैं पूरे। अब उसमें गरीबी बेरोजगारी की बात की गई है भारतीय समाज में, जनसंख्या की बात की गई है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये टॉपिक एमपीपीएससी में पहले से दिए हुए हैं। फिर आते हैं भाग खा में। इसमें शासन और संविधान इत्यादि टॉपिक दिए गए हैं। तो जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, और संविधान, पॉलिटी इत्यादि आर्टिकल ये तो तुम पढ़ते हुए आए हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं गवर्नेंस वाले पार्ट पर अच्छे से फोकस करता और इसके एमसीक्यू और इसके कंटेंट को थोड़ा सा सीरियस लेता, क्योंकि ये वाला पोर्शन कम लोगों का तैयार होगा। फिर आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, पेपर सेकंड पर। पेपर सेकंड के दो पार्ट हैं, भाग खा और भाग का। भाग खा में तर्क शक्ति, अंक संख्या, गणित और रीजनिंग दिया गया है। अब जो बच्चा एमपीएसआई की तैयारी कर रहा है, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे का गणित और रीजनिंग तो वैसे ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा तो ऐसा लगेगा कि सूरज को दिया दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप लोग विद्वान व्यक्ति हो, अपनी तैयारियाँ अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि ये 150 नंबर का जो आएगा, इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो 150 में से 150 मार्क के आएंगे। ये स्कोरिंग वाला पार्ट है। फिर आते हैं इस वाले पार्ट पर जिसमें जीएस है। इसमें बहुत कम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं तो मानता हूँ जिसका पेपर सेकंड मजबूत है वो ऐसा ही तो बना हुआ रखा है, क्योंकि सेकंड पेपर में ही लोगों की लुटिया डूबने वाली है। फर्स्ट पेपर में इतिहास है, कितना भी पढ़ लो, वो इतिहास के प्रश्न कितने कठिन आते हैं वो एमपीपीएससी वालों से पूछो। तो इतिहास का जो प्रोफेसर मध्य प्रदेश में बैठा होगा वो बहुत ज्ञानी है। और इतना ज्ञान अगर हमारे पास होता तो हम ऐसा ही क्यों कर रहे होते। इसीलिए हम इतिहास में उतना पढ़ के जाएंगे जितना सबसे बनता है, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। मालूम चला गहराई में गए तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, हम इतिहास में फंसे हुए हैं, बाकी टॉपिक छूट गए, ऐसा ही रह गया हमसे। इसीलिए स्मार्ट वर्क करेंगे और ये वाली मेथोडोलॉजी से हम इतिहास, भारतीय समाज, संविधान और शासन को बहुत कम शब्दों में लेकिन टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, जिसमें
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू को बेस बना लेंगे। भाग का में जो कम लोग तैयार हैं उसमें आप देखोगे करंट अफेयर्स बहुत बड़ा पार्ट है। करंट अफेयर्स के लिए आप एग्जामपीडिया नाम की एक बुक आती है, एमपी का सबका करंट अफेयर्स वो कवर करते हैं। वो पतली भी होती है, कम समय में पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा कई सारे टीचर हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अवनीश सर हैं, उत्कर्ष में पढ़ाते हैं शायद वो। देवाशीष अवस्थी सर हैं, वो भी करंट पढ़ाते हैं। राजस्थान के कुमार गौरव सर हैं, उनसे बेस्ट तो कोई करंट पढ़ा ही नहीं सकता। पर अभी सबको सुनने का टाइम है नहीं है, या कोई ऐसा टीचर जो कम समय में पूरी साल की करंट कवर कर रहा हो 3-4 घंटे में, उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड सुन लो और की पॉइंट नोट डाउन कर लो। नैया पार की तरफ से भी 23 अप्रैल को करंट अफेयर्स की एक संपूर्ण क्लास आएगी। 3-4 घंटे में पूरे साल का करंट अफेयर्स तेजी से एक बार कवर करवा लूंगा। कोशिश करूंगा कि ये तुम्हारे पास पहुंच जाए। ठीक वैसे ही जैसे नैया पार ने आंतरिक सुरक्षा तुमको मुहैया करा दिया है, यूट्यूब पर ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में। पर्यावरण करा दिया है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अर्थव्यवस्था करा दिया है, ऑनलाइन अवेलेबल है। संचार प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीकें, ये सब मैंने क्लासेस आपको ऑनलाइन कंप्लीट करवा दी हैं, एमसीक्यू भी लगवा दिए हैं। क्या सर आपकी ये क्लास पर्याप्त है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। अब जो टॉपिक 15-15 दिन में होते हैं वो 4-5 घंटे में कवर करा रहा हूँ, तो पर्याप्त तो कैसे भी नहीं हो सकता। मैंने वहाँ रिस्क लिया है। मैंने ये रिस्क लिया है कि अगर 100% इन टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, तो मेरा बच्चा 65 से 70% तो वहाँ पे अटेम्प्ट कर ले, और कट ऑफ इतने में तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो चीज़ें आपको पहले बता दी हैं जो सबसे बननी है। वो जो किसी से नहीं बननी है वो किसी से नहीं बनेंगी। वो जो पहले से तैयारी कर रहा है, पिछले 1 साल से सिलेबस को फॉलो करके उसकी तैयारी कर रहा है, तुम ये सोचते हो कि 4 दिन आओगे, 5 घंटे पढ़ोगे और उससे कंपटीशन कर लोगे, तो तुम मूर्ख हो। फिर मैं तुम्हारी ये हेल्प कर सकता हूं कि इतने कम समय में तुम वहां डब्बे की तरह ना बैठे रहो, क्लिक क्या करना है पता नहीं है, नहीं मालूम चले कि ऑनलाइन गेम खेलने लगे। तो ऐसी कंडीशन के लिए ये आपके साथ खड़ा हो गया हूं। जो मुझसे बना, जितनी मेरी समझ थी, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। और शायद अगर किस्मत रही तो यहां से आ जाएगा, और किस्मत नहीं रही तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मेहनत की थी। अब 5 घंटे में इतना ही हो सकता है बाबू। और अगर 5-5 घंटे पढ़ के एग्जाम निकलने लगे, तो फिर दुनिया बेवकूफ थोड़ो ना जो साल साल भर से मेहनत कर रही है। और अगर 5 घंटे से मेहनत करने से एग्जाम निकल रहा है, तो फिर ये रोना क्यों रो रहे हो कि हमें समय कम पड़ गया, समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। तो 5 घंटे में अगर एग्जाम की तैयारी हो रही तो समय की बात ही नहीं है फिर। तो इसका मतलब समय बहुत महत्वपूर्ण है, और समय तुमने बर्बाद कर दिया है। अब जो बर्बाद हो गया उसको रोना छोड़ो, जो सामने हो उसको पकड़ो। सीधा शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं, पेपर सेकंड भाग खा और भाग का, ये वो हैं कि अगर इनको जिसने कंप्लीट कर डाला तो उसकी लाइफ जिंगा लाला। आप ऐसा ही बनी जाओगे। वो कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने समझा दिया है शॉर्ट में। अब तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, मेरी बातों को बकवास मानो और आगे बढ़ जाओ। दूसरा, तुम्हारे पास खुद का रणनीति है, स्ट्रेटजी है, तुम उसको फॉलो करो। और करना भी चाहिए, क्योंकि रणनीतियां अपने हिसाब से बनती हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं। और तीसरा है, चद्दर उठाओ सो जाओ, हो गई, ऐसा ही बन गया, ऐसा ही खत्म।